हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास 3 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं सीडीपी की क्लास 1 या क्लास 2 करा चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज जो मैं सीडीपी क्लास 3 लेके आया हूँ दोस्तों, ये आपके बिहार एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी दोस्तों। दोस्तों जो भी इसमें मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों यह जो मत है दोस्तों, यह मैस्लो का है। किसका है? ऑप्शन बी। यह दोस्तों मैस्लो ने कहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यानी शिक्षा की प्रक्रिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो अध्यापक को इनमें से नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतियोगिता पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, जी हाँ बिल्कुल। एक अध्यापक को उसके लक्ष्य को स्पष्ट करना होना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने अवसर प्रदान, हाँ बिल्कुल। शिक्षार्थी को जो है सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान कराने चाहिए। इनामों का प्रलोभन, जी नहीं, कभी भी बच्चे को जो है इनामों का प्रलोभन नहीं देना चाहिए कि हम आपको ये इनाम देंगे तो आप इस प्रतियोगिता प्रदान करने, यानी इनाम या कोई भी जो है गिफ्ट वगैरह कुछ भी अवार्ड देकर जो है बच्चों को प्रलोभन ना करें। तो यह कथन जो है अध्यापक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया इसमें, तो ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधियां, उनमें से दोस्तों एक मॉन्टेसरी विधि आती है, एक खेल विधि, एक किंडरगार्टन विधि। तो ये तीनों विधियां जो हैं जी शैशवावस्था की उत्तम शिक्षण विधियां ही हैं। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी विधियां जो हैं शिक्षण की विधि हैं, यानी शैशवावस्था के लिए। मॉन्टेसरी विधि ले ले, चाहे आप खेल विधि ले लें, चाहे किंडरगार्टन विधि ले लें। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसका, यानी यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये वॉटसन ने कहा था। क्या कहा था? वॉटसन ने कहा था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वॉटसन ने यह कहा था कि तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो बच्चा होता है, उनका कहना था जो बच्चा होता है उसे आप जैसे माहौल में रखेंगे वो वैसा बनेगा। ठीक है, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ेगा, किसी अन्य कार्य से जोड़ेंगे तो अन्य कार्य से जुड़ेगा। इसलिए बालक जो होता है दोस्तों, वह किसी भी तरफ जा सकता है जैसा उसका मार्गदर्शन हो। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो दोस्तों जो उपलब्धि होती है दोस्तों, क्या उपलब्धि, ऑप्शन डी। उपलब्धि जो है अधिक प्रबल होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कौन सा क्षेत्र जो है हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसमें जो आर्थिक मनोविज्ञान है, कौन सा? ऑप्शन सी वाला। जो आर्थिक मनोविज्ञान है दोस्तों, यह क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास में ऑप्शन दिए गए 4। क्या? बाल विकास में प्रक्रिया पर बल, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो बाल विकास में जो है दोस्तों, सही कथन है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। जी हाँ, ऑप्शन सी वाला जो है, ऑप्शन सी। गर्भावस्था से ही किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में। निम्न में कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है, मतलब इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो दोस्तों वॉटसन, शेरचैल्ड और स्किनर, यह
मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जॉन डेवी एक मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो नहीं वाला पूछा गया तो हमारा ऑप्शन ए वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा, कैसा औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब बच्चा जो है भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, तो यह संकेत किसकी तरफ अंकित होता है? तो दोस्तों यह संकेत जो है दोस्तों पठन अक्षमता यानी पढ़ने में अक्षमता है। अगर पठन अक्षमता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्या? डिसलेक्सिया, ऑप्शन है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि जो पठन अक्षमता मतलब पढ़ने में अगर क्षमता तो डिसलेक्सिया बोलेंगे, लेकिन अगर लिखने में अक्षमता है मतलब लिखने में डिसग्राफिया, तो आप कैसे ग्राफ मतलब ग्राफ कुछ बनाते हैं ना, लिखते हैं, तो दोस्तों अगर लिखने की क्षमता हुई तो डिसग्राफिया। और गणित अक्षमता यानी गणित में कोई दोस्तों अंक जोड़ है घटाव या नहीं करा तो दोस्तों इसको डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्सिया। और गति समन्वय अक्षमता तो दोस्तों उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसमें उपयोगी नहीं है? आइए देखते हैं। बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, जी बिल्कुल, बालकों की मानसिक अस्वस्थता पता लगाने में मनोविज्ञान कार्य करता है। शिक्षण विधियों के चयन में, जी हाँ, शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में, जी हाँ, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए ही मनोविज्ञान है। पशुओं के प्रयोग में, जी नहीं, पशुओं के प्रयोग में जो है मनोविज्ञान नहीं है। और नहीं वाला पूछा गया है इसमें तो नहीं वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय दोस्तों भाई युंग के द्वारा, किसके द्वारा? ऑप्शन डी, युंग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सॉरी दोस्तों, पहले आइए हम देखते हैं। विकास संशोधन योग्य होता? जी नहीं, संशोधन। विकास केवल सांस्कृतिक संस्कृति? जी नहीं। विकास जीवन पर्यंत होता? जी नहीं। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता? जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध दोस्तों शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। तो दोस्तों उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। ऑप्शन ई वाला इसमें, ऑप्शन ई वाला दोस्तों, ऑप्शन ई वाला। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध दोस्तों शिक्षक से, शिक्षण से और कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी, इन सभी से होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना? जी नहीं, कभी भी पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने का बल नहीं देना चाहिए। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान? जी नहीं, समूह गतिविधि में बच्चा अधिक प्रसन्न होता है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना? जी नहीं, अगर बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उसमें उत्तेजना कैसे होगी? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। एक प्रभावशाली अध्यापिका जब भी हो सकती है जब वह दोस्तों प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे, चाहे बच्चा दोस्तों उच्च हो चाहे निम्न हो, यानी चाहे पढ़ने में तेज हो चाहे पढ़ने में स्लो हो, लेकिन उसे जो है अध्यापिका को प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों में वस्तुनिष्ठता का है। क्या का है? ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठता का है। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। मतलब अधिगम में जो है प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो अधिगम में दोस्तों थॉर्नडाइक ने। किसने? ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या आएगा? थॉर्नडाइक आएगा दोस्तों। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? मतलब कौन सा युग्म जो है सीखने पुनर्वलन महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो दोस्तों जाएगा ऑप्शन बी, टालमेन व गुथरी। कौन दोस्तों? टालमेन व गुथरी दोस्तों जो है पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। ऑप्शन सी, बी इज द राइट आंसर।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो टीएटी का दोस्तों इसका विकास मुर्रे के द्वारा किया गया था। किसके? ऑप्शन सी, मुर्रे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम होता है। तो स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है दोस्तों वह अनुकरण व पुनर्वलन का। कैसे दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी अनुकरण का जो पुनर्वलन होता है उसी से दोस्तों बच्चों में भाषा का विकास होता है, यानी अनुकरण करके वो पुनर्वलन करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखते हैं। तो दोस्तों जो शब्द होते हैं समान तत्व दोस्तों में समूह निर्देशन से। कैसे? ऑप्शन डी, समूह निर्देशन से जो है संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह हमारा हो जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। कैसे? ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत से जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस सूचना प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा अगर पढ़ता है तो उसमें गलती भी होंगी, सब काम होंगे। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। त्रुटियां जो है एक अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यानी बच्चे जो है अगर पढ़ेगा कुछ कार्य करेगा तभी उससे त्रुटियां होंगी। ठीक है, तो वह क्या त्रुटियां क्या अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? तो प्रयास व त्रुटि जो है दोस्तों बहु अनुक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन बी, बहु अनुक्रिया पर जो है प्रयास व त्रुटि नियम आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन की एक शाखा। जी नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। तो ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आ व सा तीन शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य आ विषय रोचक व भावी जीवन में काम आएगा, व कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है, और सा परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही अनुक्रम होगा दोस्तों वह वा सा आ होगा। दोस्तों कौन सा? वा सा, यानी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना। ठीक है, फिर उत्तीर्ण होने के बाद ग्रेड प्राप्त हो जाए, उसके बाद जो है दोस्तों विषय रोचक व जारी जीवन में काम आएगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा वाह सा और आ, यानी देखते हैं वा सा किसमें है। तो वाह आ सा, यानी ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है? तो दोस्तों इसमें रूसो ने। दोस्तों किसने? ऑप्शन सी, रूसे ने जो है दोस्तों शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। तो शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम जो दोस्तों जो है समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का है। ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वह क्या है? तो शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह दोस्तों अभिवृद्धि है। क्या है? अभिवृद्धि है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। तो क्रिया प्रसूत मुख्यतः जो बल देता है दोस्तों वह पुनर्बलन पर देता है। काय पे? ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत का जो मुख्य बल है दोस्तों वह पुनर्बलन पर देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के लिए जो अनिवार्य है दोस्तों वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग जो है दोस्तों भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है।
तो दोस्तों क्रिया प्रसूत में जो पुनर्वर्ण निर्भर करता है दोस्तों में अनुक्रिया की प्रकृति, उद्दीपक की प्रकृति पर जी नहीं, अनुक्रिया की प्रकृति पर जो है पुनर्वर्ण निर्भर करता है। ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया, तो जो विभिन्नता का नियम है दोस्तों वह डार्विन ने प्रतिपादित किया है। किसने किया? ऑप्शन ए विभिन्नता का नियम डार्विन ने प्रतिपादित किया है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो जो धीमी गति से बालक सीखते हैं दोस्तों उनके लिए थॉर्नडाइक का, किसका? ऑप्शन बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? दोस्तों सन 1912 में जो संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था दोस्तों वह गेस्टाल्टवाद, दोस्तों कौन सा? गेस्टाल्ट संप्रदाय का हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो दोस्तों निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार के परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है दोस्तों? तो क्रिया प्रसूत में। किसमें? क्रिया प्रसूत में। ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नोट्स हिंदी में दोस्तों जो मैं आपके लिए करा रहा हूं, साथ ही दोस्तों इसकी वीडियो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो जेम्स ड्रेवर ने जो मनोविज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान का रूप माना गया। कैसा माना गया? शुद्ध विज्ञान का रूप माना गया है। ऑप्शन सी वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का या करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो सीखने का या करना यह जो दोस्तों हमारे सीखने की गति क्षेत्र पर, काय पे? सीखने के गति क्षेत्र पर ऑप्शन ए जो है करना निर्भर करता है या संबंधित है। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो चिंपैंजियों पर जो प्रयोग किया था दोस्तों वह कोलर ने किया था। किसके द्वारा? ऑप्शन सी कोलर के द्वारा जो चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा में, कहा? ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुवर्ती रहना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक वक्ता होना। तो दोस्तों में सीडीपी में सबसे अच्छा आंसर ढूंढना होता है। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जब दोस्तों कठिनाई को दूर करेगा, किसको? विद्यार्थियों। क्योंकि दोस्तों सीडीपी किससे रिलेटेड है दोस्तों? बाल केंद्रित शिक्षा से। तो दोस्तों जहां पे विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर कराया जाएगा वह जो है शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा।